स्टार्ट हो रहा है, सेमेस्टर स्टार्ट फर्स्ट पास है हमारी। फर्स्ट पास में हम लोग कहते हैं कि हम इस सेमेस्टर के अंदर 3.8 जीपीए लेंगे। हमारी 3.8 जीपीए आ भी सकती है और 3.8 जीपीए नहीं भी आ सकती, ठीक है। अगर 3.8 जीपीए आ जाती है तो हम कहते हैं कि हमने जो हाइपोथेसिस बनाया था, मतलब जो हम लोगों ने जो स्टेटमेंट दी थी वो बिल्कुल ठीक थी। और अगर हमारी 3.8 जीपीए नहीं आती तो हम कहेंगे कि हम लोगों ने जो हाइपोथेसिस बनाया था, जो हम लोगों ने स्टेटमेंट दी थी वो गलत थी, ठीक है। इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो हम कहते हैं कि वो हमारे जो है वो हाइपोथेसिस है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइपोथेसिस के बाद हमारे पास दो टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं। नंबर वन इज नल हाइपोथेसिस एंड नंबर टू इज अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हम कहते हैं कि वो हाइपोथेसिस है जो कि होता बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी ये हम कहते हैं कि हम लोगों ने इसको जो है वो कहना है, इसको गलत साबित करना है। जो होता है बिल्कुल ठीक है लेकिन हम उसको गलत साबित करना चाहते हैं, दैट इज अवर नल हाइपोथेसिस। उसके मुकाबले के अंदर उसके ऑल्टरनेट जो हमारा हाइपोथेसिस होता है उसको हम कहते हैं दैट इज अवर ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसकी एग्जांपल हम लोग ये ले सकते हैं कि एक हाइपोथेसिस है, जैसे कि हम लोग पेपर देने के जाते हैं, फिजिकल पेपर देने के लिए जाते हैं, तो हमारे पास वहां पर दो बॉल पॉइंट्स होती हैं, ठीक है। एक बॉल पॉइंट होती है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही होती है, वो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन उसमें हम लोग कहते हैं कि वो ठीक नहीं है या वो खराब हो जाएगी, वो ठीक काम नहीं कर रही, ठीक है। तो उसको वो हमारे पास नल हाइपोथेसिस होगा, मतलब वो होगा बिल्कुल ठीक, लेकिन हम लोग कहेंगे कि नहीं ये ठीक नहीं है। दैट्स कॉल्ड ए नल हाइपोथेसिस, ठीक है। ये हमारे पास नल हाइपोथेसिस होगा। तो मतलब बॉल पॉइंट बिल्कुल ठीक चल रही है लेकिन हम कहेंगे नहीं ये ठीक नहीं चल रही, हम दूसरा बॉल पॉइंट ले लेंगे, दैट इज नल हाइपोथेसिस। लेकिन एक ऐसा उसके मुकाबले हम जो दूसरा बॉल पॉइंट लेकर जाएंगे वो बॉल पॉइंट जो है वो क्या है कि वो हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा। मतलब अगर एक काम हो रहा है, हम उसके एक चीज हम कह रहे हैं कि हमें उसको रिजेक्ट करना है और दूसरी चीज को कह रहे हैं कि नहीं वो उसके मुकाबले हम वो कोई दूसरी और चीज भी लेकर आएंगे, तो वो हमारे पास हो जाएगा नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। समझ आई ये बात की आपको? नल हाइपोथेसिस होता है जो कि होता है बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम उसको पॉसिबल रिजेक्शन के लिए रखते हैं। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो हाइपोथेसिस होता है जिसको हम प्लान बी के तौर पे यूज कर रहे होते हैं कि अगर ये काम खराब हो गया कि ये जब हम उसको रिजेक्ट करेंगे तो हम कुछ किसी और चीज को तो यूज करेंगे ना, तो हम उसको रिजेक्ट करें तो किसी और चीज को जब हम यूज करें दैट्स कॉल्ड ए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास ये इसकी डेफिनेशन आप देख रहे हैं, मैंने अंडरलाइन भी की हुई है। ये यहाँ पर जैसे कि हाइपोथेसिस की डेफिनेशन जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। देन उसके बाद हमारे पास नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन यहाँ से any hypothesis which is tested for possible rejection under the assumption that it is true। हमारे पास नल हाइपोथेसिस की है, देन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की आगे है अल्टरनेटिव की दिस वन। ऑल्टरनेटिव के हम लोग कहते हैं कि ये ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अच्छा इसका मैंने समझा दिया। इसको हम कैसे लिखते हैं कि हम इसमें ये बात कहते हैं कि अगर हम लोगों ने नल हाइपोथेसिस लिखा है तो हम कहेंगे एच नॉट, यहाँ पे हमारे पास कॉलन आ जाएगा, इसको हम वेयर एज बोलते हैं, एच नॉट वेयर एज। नल हाइपोथेसिस को हम लोग बच्चे दोबारा से बता देती हूँ मैं, नल हाइपोथेसिस को हम लोग एच नॉट से डिनोट करते हैं, एच एंड देन नीचे छोटा सा जीरो जिसको हम नॉट बोलते हैं, एच नॉट। हम लोगों ने हाइपोथेसिस एस नॉट को डिनोट करें तो हम ये एस नॉट वेयर एज को हम लोग कॉलन से डिनोट करेंगे, वेयर एज म्यू दैट इज इक्वल टू सम वैल्यू, वो वैल्यू हमारे पास 5 6 7 8 17 20 62 78 कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन, ठीक है। ये हमारे पास एस नॉट हो जाएगा एंड देन एच वन हमारे पास हो जाएगा एच वन वेयर एज म्यू दैट इज नॉट इक्वल टू 5। ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर नल हाइपोथेसिस हमें कह रहा होगा कि जो
कहेगा कि हमारी वैल्यूज हमारा अगर वैल्यू इक्वल टू 5 है तो अल्टरनेटिव कहेगा कि वो इक्वल टू 5 नहीं है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट बात करेगा। अगर नल हाइपोथेसिस कहेगा कि हमारे पास जो है वो सूरज मशरिक से निकलता है तो अल्टरनेटिव कहेगा नहीं सूरज मगरिब से निकलता है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट बातें करेंगे। अगर नल हाइपोथेसिस कहेगा कि इक्वालिटी एग्जैक्टली ये वैल्यू आ रही है तो अल्टरनेटिव कहेगा नहीं ये वैल्यू, इस वैल्यू के अलावा बाकी सब सारी वैल्यूज आ रही है, ठीक है। मतलब नॉट इक्वल का मतलब ये होगा कि इस वैल्यू के अलावा बाकी सब सारी वैल्यूज आ सकती हैं, स्मॉलर ग्रेटर। इस तरह से नल हाइपोथेसिस कहेगा कि स्मॉलर देन 5 था तो अल्टरनेटिव कहेगा नहीं स्मॉलर देन 5 नहीं है, ग्रेटर देन 5, ठीक है। और ये बात याद रखिएगा कि नल हाइपोथेसिस के अंदर नॉट इक्वल का साइन यूज नहीं होगा और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर कभी भी इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये जो ऑपोजिट टू ईच अदर। तो ये बात याद रखिएगा कि नल हाइपोथेसिस के अंदर कभी भी नॉट इक्वल का साइन नहीं आएगा, इक्वालिटी का साइन एग्जिस्ट करेगा, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर कभी भी किसी भी सूरत के अंदर इक्वालिटी का साइन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। नल हाइपोथेसिस के अंदर हम लोग ये बात कह सकते हैं स्मॉलर देन और इक्वल टू, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर हम या तो स्मॉलर का साइन यूज करेंगे या ग्रेटर का साइन यूज करेंगे, इक्वल का साइन कभी भी यूज नहीं करेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि स्मॉलर देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हम नल हाइपोथेसिस में कहेंगे, ये हम लोग अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर कभी भी नहीं कहेंगे, ठीक है। ओके यस मैम, दोबारा बता दें। ओके मैम। बच्चे हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस दीस टू आर ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। अगर नल हाइपोथेसिस कह रहे हैं कि इक्वल का साइन आएगा तो अल्टरनेटिव कह रहे हैं कि वहां पे नॉट इक्वल का साइन आएगा। और जो मैंने बात 2 दफा रिपीट किया वो तीसरी दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि नल हाइपोथेसिस के अंदर कभी भी इनइक्वालिटी का साइन एग्जिस्ट नहीं करेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम नल हाइपोथेसिस के अंदर कहें दैट इज नॉट इक्वल टू सम वैल्यू, ठीक है। वहां पे हमेशा इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी, तो इक्वालिटी एग्जिस्ट करेगी, अब हमें कहेगा कि स्मॉलर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमें ये बात कहेगा, ठीक है। जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर वो क्या होगा कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में वो हमें कहेगा कि कभी भी वहां पे इक्वालिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। वहां पे हमेशा अनइक्वल चीजें रहेंगी, ठीक है, इनएग्जैक्ट चीजें रहेंगी। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कभी भी इक्वालिटी का साइन एग्जिस्ट नहीं करेगा बच्चों। ओके मैम, ओके मैम, ठीक है। अच्छा जी मैम, फिर यस मैम। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिंपल हाइपोथेसिस एंड कंपोजिट हाइपोथेसिस। सिंपल हाइपोथेसिस को हम एग्जैक्ट हाइपोथेसिस भी बोलते हैं और कंपोजिट हाइपोथेसिस को हम इनएग्जैक्ट हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। अब सिंपल हाइपोथेसिस और एग्जैक्ट हाइपोथेसिस, इसको हम कहते हैं कि ये वो हाइपोथेसिस है जिसके अंदर हमारे पास स्पेसिफाइड वैल्यूज गिवन होती हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, a hypothesis is said to be an exact hypothesis if it selects a unique value for the parameter such as h that is whereas mu that is equal to 62। मतलब वहाँ पे हमें exactly value given है, specified value given है, एक unique value given है, वो हमारे पास exact hypothesis या फिर simple hypothesis कहलाएगा। जबकि इनएग्जैक्ट और कंपोजिट हाइपोथेसिस में क्या होगा कि वहां पे हमारे पास एग्जैक्टली वैल्यू, यूनिक वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू गिवन नहीं होगी, वो हमें कहेगा इक्वल, नॉट इक्वल का साइन आ रहा है, ग्रेटर स्मॉलर का साइन आ रहा है, सॉरी वो हमें कहेगा नॉट इक्वल का साइन आ रहा है, ग्रेटर या स्मॉलर का साइन आ रहा है, वो दैट्स कॉल्ड ए इनएग्जैक्ट और कंपोजिट हाइपोथेसिस। इज इट क्लियर? यस मैम। मैम ओके, देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है टेस्ट स्टैटिस्टिक। टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर हम लोग कहते हैं कि ये वो sample statistic which provides a basis for testing a null hypothesis, जो बेसिकली null hypothesis को टेस्ट करने के लिए हमें बेस प्रोवाइड करता है, that's called a test statistic। नल हाइपोथेसिस को हम लोगों ने टेस्ट करना है, उसको टेस्ट करने के लिए, उसको जज करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई तो इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, कोई ना कोई तो फार्मूला होना चाहिए। वो इंस्ट्रूमेंट, वो फार्मूला बेसिकली हम कहते हैं कि वो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक है, ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कोई चीज जज करने के लिए वो एक फार्मूला जो हम लोग यूज करते हैं, वो फार्मूला बेसिकली हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक कहलाता है,
ठीक है, एक फार्मूला जिसकी बेस पे हमारे पास कोई वैल्यू आएगी, उसके बेस पे हम लोग अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करेंगे। वो हमारे पास वो फार्मूला बेसिकली वो बेस जो है वो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक कहलाएगा। ठीक है, जैसा कि हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने अपना जीपीए स्कोर करना है 3.8। अब हम लोग 3.8 स्कोर करने के लिए अब हम लोग अपने डिफरेंट पेपर्स, डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट, मिड टर्म, फाइनल टर्म्स, इन सब के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद अपना एक स्पेसिफिक फार्मूला लगाएंगे एवरेज का, या जो भी जीपीए के लिए हमारा फार्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे। तो बेसिकली वो जो एक फार्मूला होगा उसके मुताबिक हमारा जो रिजल्ट आएगा, वो जो एक फार्मूला हम बनाएंगे जीपीए वाला, बेसिकली वो हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक कहलाता है। ठीक है जी मैम। ओके मैम, समझ आ रही है बच्चों आपको, या फिर नहीं आ रही है? यस मैम, आ रही है। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सेप्टेंस रीजन एंड रिजेक्शन रीजन। बस इसमें आप लोग ये बात याद रखिएगा कि हमारे पास दो तरह के रीजन होते हैं, एक एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। अगर हमारी वैल्यू एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर लाई कर दे तो हम कहते हैं कि वो हम लोगों ने अपना जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट कर लिया, और अगर हमारी वैल्यू रिजेक्शन रीजन में अप्लाई करते हैं तो हम कहेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गया। जैसे कि हम लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो हम इस तरह का एक ग्राफ बनाएंगे, उस ग्राफ के अंदर हम कहेंगे कि जो शेडेड एरिया है ये हमारे पास रिजेक्शन रीजन है, ठीक है, जबकि जो बाकी एरिया है ये हमारे पास जो है वो एक्सेप्टेंस रीजन है। ठीक है, अगर जो हमारी वैल्यू जो है वो इस रीजन के अंदर लाई कर जाती है, इस रीजन के अंदर अक्कर कर जाती है, तो हम कहेंगे कि हम लोगों ने अपना जो हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट कर दी है। लेकिन अगर हमारी वैल्यू इस रीजन के अंदर अक्कर करेगी, इस रीजन के अंदर लाई करेगी, तो हम कहेंगे कि हम लोगों ने अपना जो हाइपोथेसिस है उसको हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है, यस मैम। मैम ये हमने अपनी मर्जी का अपनाना होता है कि जिसे मर्जी एक्सेप्टेंस रीजन बनाना, जिसे मर्जी रिजेक्ट। नो, नहीं, ये अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आवर डिजायर, अकॉर्डिंग टू आवर वैल्यूज, अकॉर्डिंग टू आवर आंसर। जिस तरह के हमारे आंसर आएंगे, जो हमारे वैल्यूज, जो हमें जिस तरह की स्टेटमेंट दी गई होंगी क्वेश्चन के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने ये एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन बनाते हैं। अपने मुताबिक नहीं बनाते हम लोग, ये अपनी मर्जी से नहीं बनाते मेरे बच्चे। ओके ठीक है जी मैम। अच्छा जी, फिर उसके बाद एक मिनट वेट बच्चे। जी बच्चे, आइए समझ इस बात पे आप लोगों को। यस अच्छा जी, फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर के ऊपर। टाइप 1 एरर के अंदर हम लोग ये बात कर रहे होते हैं, मैं इसको इरेज कर दूं। ओके, टाइप 1 एरर के अंदर हम लोग ये बात कर रहे होते हैं कि वो रिजेक्ट अ नल हाइपोथेसिस इज नॉट व्हेन इट इज इन फैक्ट ट्रू। वो हाइपोथेसिस जो हमारे पास होता है बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम उसको रिजेक्ट करते हैं, दैट इज अवर टाइप 1 एरर। ठीक है, हमारी चीज बिल्कुल ठीक है लेकिन हम लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, दैट्स कॉल्ड ए टाइप 1 एरर। ठीक है, हमारा हाइपोथेसिस बिल्कुल ठीक होगा लेकिन हम उसको रिजेक्ट कर देंगे, तो वो हमारे पास टाइप 1 एरर कहलाएगा। एंड देन जी हाँ, एंड देन टाइप 2 एरर हमारे पास क्या होगा कि हम लोग एक्सेप्ट करेंगे अपने नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज एक्चुअली फॉल्स। हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे जबकि वो होगा बिल्कुल गलत, दैट इज कॉल्ड ए टाइप 2 एरर। इसकी एग्जांपल हम लोग ये ले सकते हैं टाइप 1 एरर की, कि हम लोग एक इनोसेंट पर्सन है, उसको हम कहते हैं कि वो इनोसेंट नहीं है, वो क्रिमिनल है। ठीक है, दैट्स ए टाइप 1 एरर के एक इनोसेंट पर्सन को हम लोगों ने वहां पे पनिश कर दिया, दैट्स ए टाइप 1 एरर। एंड टाइप 2 एरर क्या हो जाएगा कि हम वहां पर ये बात करेंगे
कि एक क्रिमिनल पर्सन है और उसको हम ये बात कह दें कि नहीं वो क्रिमिनल नहीं है, ही इज एन इनोसेंट पर्सन, ठीक है, तो वो हमारे पास टाइप 2 एरर होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों एरर अक्कर कर रहे हैं और दोनों मिस्टेक्स हो रही हैं यहाँ पर कि टाइप अंदर भी एक इनोसेंट पर्सन को हम लोगों ने क्रिमिनल डिक्लेयर किया, ये हमारा एरर है, ये हमारी गलती है, ठीक है। जबकि 2 एरर वहां पर हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने एक क्रिमिनल को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया, हमारी मिस्टेक है, हमारी गलती है, दैट्स कॉल्ड ए टाइप 2 एरर, ठीक है। समझ आइए इस बात की आप लोगों को? यस मैम। क्या समझाइए, मुझे समझाएं दोबारा। ओके मुझे समझाएं मैम, समझ रिपीट कर दें काइंडली। जब मैं कहती हूँ कि आप मुझे समझाएं तो हाँ जी बोलें, बच्चे बोलें। मैम इसमें ये बता रहे हैं कि एक इनोसेंट बंदा है, अगर हम उसे रिजेक्ट कर दें कि ये इनोसेंट नहीं है, ये क्रिमिनल है, तो हम उसे टाइप 1 एरर कहेंगे, और अगर हम एक दूसरा ठीक बंदा नहीं है, हम उसे कह दें कि ये इनोसेंट बंदा है, तो वो टाइप 2 एरर होगा। जी समझ आइए बच्चों आपको? मैं दोबारा से रिपीट करूं? यस मैम आ गई है। ओके बच्चे इसकी एग्जांपल इसे आ गई है, कंफर्मली आ गई है। यस मैम। यस मैम। ओके देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, ये देखिएगा काइंडली, हम इसको टाइप 1 एरर को हमने मेंशन करना होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर इट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट। ये देखिएगा मैं आपको हाईलाइट कर दूं, दिस वन प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्ट इज नॉट वेयर इज नॉट इज ट्रू, मतलब हम रिजेक्ट कर रहे होते हैं इज नॉट को, कब रिजेक्ट कर रहे होते हैं उस वक्त जब हमारे पास जो इज नॉट है वो बिल्कुल ठीक होता है, ठीक है। एंड देन इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं टाइप 1 एरर को, ठीक है। एंड देन टाइप 2 एरर को हम बीटा से डिनोट करते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्ट इज नॉट, हम इज नॉट को एक्सेप्ट कर लेते हैं उस वक्त, वेयर एज इज नॉट इज फॉल्स, जो हमारा इज नॉट जो है वो बिल्कुल गलत होता है, ठीक है। समझ आइए बात की? यस मैम। यस मैम। ये टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर है। टाइप 1 एरर को हम अल्फा से डिनोट करेंगे, जबकि टाइप 2 एरर को हम लोग बीटा से डिनोट करेंगे। हाइपोथेसिस पढ़े, हाइपोथेसिस के अंदर नल हाइपोथेसिस को हम लोग H1 से डिनोट करेंगे, जबकि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को हम लोग H1 से डिनोट करेंगे, ठीक है। समझ आई है इतनी जो मैंने पढ़ाया है? जी मैम। यस 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 मैम। अच्छा, किसी को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो हमसे भी पूछ ले। मैम जी जो कंपोजिट हाइपोथेसिस होते हैं उसमें ग्रेटर एंड इक्वल का साइन यूज कर सकते हैं? कंपोजिट हाइपोथेसिस बच्चे इसके एग्जांपल हम लोग ये ले सकते हैं कि एग्जैक्ट हाइपोथेसिस और सिंपल हाइपोथेसिस इज समव्हाट कॉल्ड इन नल हाइपोथेसिस, ठीक है। एग्जैक्ट हाइपोथेसिस और सिंपल हाइपोथेसिस को हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। जबकि इनएग्जैक्ट या कंपोजिट हाइपोथेसिस को हम कह सकते हैं कि वो हमारे पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की आगे फर्दर टाइप। समझ आइए बात की? मैम जी उसका आगे वो बुक पर जनरल फार्मूला लिखा हुआ था ना, यानी कि ग्रेटर एंड इक्वल, तो मैं ये पूछ रही थी इक्वल का साइन हम लोग यूज कर सकते हैं? कंपोजिट हाइपोथेसिस में बच्चे नहीं कर सकते हम लोग इक्वल का साइन यूज, क्योंकि हम लोग कहते हैं इट्स दिस टाइप ऑफ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ओके मैम। ठीक है। और जी किरण बच्चे आप क्वेश्चन करें। मैम ये जो हमने टाइप 1 एरर और टाइप 2 में, इसमें हम सिर्फ नल ही वो हाइपोथेसिस यूज करेंगे कि दूसरा भी हम अल्टरनेटिव भी जिसे हमने रिजेक्ट या एक्सेप्ट करना है? नहीं बच्चे हम नल ही यूज करेंगे। देखिएगा मैंने आपको नल हाइपोथेसिस को बताया, नल बेसिकली हम लोगों का मेन थीम होता है नल हाइपोथेसिस के। नल हाइपोथेसिस को हम लोगों ने एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है, हम लोगों का ऑल्टरनेटिव से नहीं होता। हम आप लोगों ने नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो नल हाइपोथेसिस की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी है कि वो हाइपोथेसिस होता है जो कि होता है बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम उसको क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। मतलब हमारा जो मेन कंसर्न होता है उसका रिजेक्ट करने का, वो हमारा नल हाइपोथेसिस के साथ होता है। ऑल्टरनेटिव को हम एज अ बी प्लान यूज कर रहे होते हैं कि अगर वो खराब हो जाए, अगर वो रिजेक्ट हो जाए, तो हम मूव कर जाएंगे अपने ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की तरफ। ओके जी मैम। और कुछ
जी बच्चे, और कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे काइंडली पूछ लें आप। नो मैम। नो मैम। कोई क्वेश्चन नहीं है? नो मैम। तो आज के लिए इतना ही काफी है या मैं और आगे पढ़ाऊं? मैम काफी है। काफी है। काफी है मैम। बहुत है। चलें जी, ठीक है।